हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं आज है जन्माष्टमी और राधे राधे आप लोगों को। आज मैं आपको मंदिरों से ही सीधे लड्डू गोपाल के दर्शन कराएंगे। देखिए मंदिर गए थे और मंदिर के सबके दर्शन हम आपको इत्मीनान से कराएंगे कि मंदिर में कहाँ कहाँ था, कैसे कैसे हम गए दर्शन के लिए, और आपको भी दर्शन कराएंगे। देखिएगा, आगे बढ़ते जाइएगा और आगे पूरा वीडियो देखने के लिए स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखिए, और पूरा वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें। आगे भी और भी जो हमने देखा वो आपको पूरा इसमें वॉच करेंगे तो आपको मंदिर से सीधे दर्शन होंगे। हम 2 मंदिरों में गए थे और दोनों मंदिरों का हमने इसमें पूरा लड्डू गोपाल जी के दर्शन का भव्य वीडियो डाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम कैसे कैसे मंदिर में गए और कैसे कैसे हमारे घर से कितनी दूर पड़ता है। ज़्यादा दूर तो नहीं पड़ता है, हम पैदल ही चले गए थे। तो उसके लिए क्या किया हमने कि पहले तो बच्चे वाले कह रहे थे कि हमें जाना है अट्टू मिट्टू, तो आपको पता है कि खेलने के लिए रहते हैं आगे कि हमें जाना है, हमें मंदिर जाना है। तो हमने कहा चलो शाम को चलते हैं, पापा को आने दो तो चलते हैं। तो शाम को जब इनके पापा आ गए तो हमने सोचा कि मंदिर चलेंगे। तो ये मंदिर में एंट्री के समय का है, लेकिन अभी मैं दिखाऊंगी स्टार्टिंग से कि हम कैसे कैसे गए थे। पर कुछ जगह आप लोगों को पता है कि इस बार जन्माष्टमी 2 दिन की थी, 6 तारीख की और 7 तारीख की। किसी किसी मंदिर में 6 तारीख को मना ली गई थी और किसी किसी मंदिर में 7 तारीख को मनाई जा रही थी। जैसे जिस मंदिर में पहुँचे थे हम, यहाँ 7 तारीख को मनाई जा रही थी। और 6 तारीख को जो दूसरे मंदिर में गए थे वहाँ मना ली गई थी। वहाँ पे इतनी सजावट नहीं थी, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी पूजा वगैरह हो रही थी और लोग पहुँचे हुए थे। तो हमने वहाँ पे भी भगवान जी के दर्शन किए और सब वहाँ पे भी लोगों से मिले। हम वहाँ पे भी सब कृष्णा बना के और लड्डू गोपाल बना के अपने अपने बच्चों को लेकर आए थे। बहुत ही सुंदर लग रहे थे। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि किस किस के बच्चे लड्डू गोपाल बने थे और राधा बने थे। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, आप कमेंट करेंगे तो मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ मेरी वीडियो सबको पसंद आ रही है और बच्चे इसको पसंद कर रहे हैं। तो हम मंदिर में जाने के लिए जब हमने सोचा कि हम जाएंगे तो पहले तो बच्चों को रेडी किया, फिर बच्चों को रेडी करके घर से निकलने के लिए पहले सोच रहे थे कि निकलेंगे ना निकले, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो टाइम लगने में इसलिए था कि उसके पापा का आना बाकी था, तो उसके पापा नहीं आए थे। तो हमने सोचा कि पहले इसके पापा को आ जाने देते हैं फिर जाते हैं। तो जब इसके पापा आ गए तब हमने सोचा कि चलो चलते हैं, अट्टू मट्टू के पापा अभी आ गए हैं तो हम निकलते हैं घर के यहाँ से उनके लिए। तो ये मैंने शॉर्ट में आगे डाल दिया है कुछ मंदिरों का, लेकिन मैं आगे आपको बताती हूँ कि हम कैसे कैसे निकले और कैसे फिर गए आगे। उसके लिए दर्शन के लिए हम कैसे कैसे गए। तो घर से निकलने का सबसे पहले हमने सब कुछ बंद करके निकले कि मतलब शाम का समय था। इस समय करीबन 8 बज गए थे हम जब घर से निकले हैं। और 8 बजे के टाइम पे जब हम वहाँ पहुँचे तो अट्टू तो बहुत मस्ती कर रहा था और बहुत खेल रहा था। मैंने मिट्टू को बोला खेलने के लिए तो वो नहीं खेल रही थी, लेकिन अट्टू मस्ती कर रहा था। चलिए मैं स्टार्टिंग से बताते हैं आपको कैसे कैसे। देखिए हम घर से निकल रहे थे, ये दोनों तैयार हो गए कि हमें जाना है मंदिर जाना है, और दोनों के दोनों निकल पड़े। हमारी पतली सी छोटा सा घर है, हमारा पतली सी गली है, हम वहीं से निकले हैं। हमारा घर कोई बहुत बड़ा नहीं है और ना ही हम बहुत रिच पर्सन है, हम ऐसे ही लोकल इलाके में रहते हैं। और ये जा रहे हैं। ये देखिए गेट, गली में गेट बनाया हुआ था, मतलब इतनी रौनक थी, सब गलियों में इतनी रौनक थी। लोगों ने मतलब लोग आने वाले थे तो मंदिर के लोगों ने यहाँ गेट बनाया हुआ था। देखिए आगे रौनक कितनी फैली हुई है, ऊपर देखिए लड़ियाँ लगी हुई हैं। तो यहाँ से निकलते ही आगे चल के रास्ते में इन दोनों का हाथ भी पकड़ के चलना था। मुझे लग रहा था कि गाड़ी वगैरह आ रही है तो ये सब मतलब रिस्की काम हो जाता है ना कि ज़्यादा में। तो हम मंदिर के सामने पहुँचे थे। देखिए फिर मैंने बीच में कट करके मंदिर के सामने पहुँचे, वहाँ से मैंने कैप्चर करना शुरू किया। मंदिर में एंट्री हो रही है हमारी। फिर हमने शूज़ वगैरह चप्पल वगैरह उतारे। देखिए कितनी अच्छी लाइटिंग लगी हुई थी, चारों तरफ कितनी अच्छी रोशनी चल रही थी। ये एंट्री का टाइम है और देखिए पेड़ों पर भी रोशनी कितनी सुंदर आ रही है, रेड कलर की रोशनी आ रही है, पत्ते कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। पूरा कारपेट बिछा हुआ था, लोग सब आ रहे थे जा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, रौनक ही रौनक थी, चारों तरफ रौनक थी। सच बात है, लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन जब होता है तो ऐसा हर बच्चा समझता है कि मेरा ही बर्थडे है। बच्चे इतने खुश हो रहे थे, खूब नाच रहे थे। ये देखिए लड़ियाँ लगा रखी थी, क्या दिवाली की रौनक होगी जितनी रौनक यहाँ पर थी। ये देखिए यहाँ पे ये आगे है मंदिर में है, ये
इधर के साइड से थोड़ा ऊंचा है, वहाँ पे चढ़ना पड़ता है। और ये देखिए ये शंकर जी के लिए पूजा के लिए बनाया हुआ है, जो उनकी पिंडी रखी हुई है। फिर ये आगे सामने भव्य मंदिर है और ये गली में ही मंदिर है हमारा। देखिए इस चारों तरफ से कितना सुंदर लग रहा है, सजावट कितनी सुंदर थी इसकी। और ये अट्टू खेल रहा था यहाँ पर और अपने अपने बच्चों को सब लेकर आए थे। मिट्टू भी थोड़ा सा हिली लेकिन ज़्यादा नहीं हिली। मैंने बोला कि बेटा थोड़ा खेलो, लेकिन वो खेलने को तैयार ही नहीं हुई। वो सब तरफ देख रही थी। लोग अपने बच्चों को तैयार करके लाए थे, लोग बैठे हुए थे। अट्टू लगातार खेलते ही जा रहा था। अट्टू को बहुत मज़ा आ रहा था। तो और भी बच्चे थे, खेल रहे थे वो सारे, वो कूद भी रहा था बहुत। देखिए वहाँ पे सब दर्शन कर रहे हैं। देखिए वहाँ लाइन लगा के जा रहे हैं। अभी हम भी आगे जाएंगे लाइन लगा के। लेकिन ये देखिए ये परिसर कितना सुंदर है और कितना अच्छा बना रखा था कि वहाँ से निकलने को मन ही नहीं चाह रहा था। मन कर रहा था कि वहीं हम बैठे रहें और मन को इतनी शांति मिल रही थी कि बहुत ज़्यादा अच्छा। देखिए ऊपर से कितना खूबसूरत था ये मंदिर। रियली अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। और रियली भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ तो स्वर्ग होता ही है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। और जैसा कि आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में और नेट पे भी देखा होगा कि 6 तारीख को 3 बजे से लेके और 7 तारीख को 4 बजे के बीच में थी अष्टमी। तो मतलब कुछ लोगों ने जिन्होंने मनाया होगा उन्होंने 6 तारीख को ही लड्डू गोपाल जी का बर्थडे मना लिया होगा। ये देखिए ये मतलब कुछ लोग कल भी व्रत रखे थे और कुछ लोग आज भी रखे थे। तो अभी इतनी भीड़ नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने कल ही व्रत मना लिया था और कल ही मतलब लड्डू गोपाल जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया था, जन्मदिन सेलिब्रेट कर लिया था। लेकिन आज भी लोग आ रहे थे। धीरे धीरे रात होने वाली थी, लेकिन हमने सोचा कि बच्चे सो जाएंगे तो जल्दी चलते हैं, तो हम लोग जल्दी आ गए और सभी अपने अपने बच्चों को घुमाने लाए थे। देखिए ये प्यारी सी राधा बनी हुई जा रही हैं, कितनी सुंदर लग रही थी ये। छोटे छोटे बच्चे, कितने क्यूट बच्चे, कृष्णा बने थे, राधा बने थे और उनके मम्मी पापा लेके आ रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने भी सोचा था, लेकिन कपड़े बहुत कॉस्टली थे, मेरे बस की बात नहीं थी, तो मैंने बच्चों को कपड़े नहीं दिलाए। मैंने सोचा कि अभी ऐसे ही चलते हैं बेटा, फिर आगे देखेंगे जैसे होगा। फिर हम मंदिर में अंदर एंट्री लिए वहाँ पे पूजा करने के लिए और लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाने के लिए वहाँ पंडित जी बैठे हुए थे आगे। तो उधर के साइड उसके पापा आगे गए, वो पैसे चढ़ाने के लिए निकाल रहे थे और मिट्टू को और रट्टू को आगे लेकर गए, उनको लाइन में लगाया और आगे चलते हुए फिर सीधे उनकी तरफ लड्डू गोपाल जी की तरफ बढ़े। छोटे से झूले में मतलब बहुत सुंदर सजाया हुआ था झूला, पत्तों से, फूलों से। और लड्डू गोपाल जी का झूला बनाया हुआ था। ये मंदिर में है। मंदिर में देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो दिखाई देंगे। ये देखिए फूल पौधे सब लगा रखे हैं। ये पीछे लोग हैं। ये देखिए ये लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाने के लिए पंडित जी बैठे हैं। ये सबको हाथ में उठा के दे रहे थे कि आप झूला झुलाइए। देखिए ये कितने प्यारे, कितने क्यूट हैं, है ना। देखिए इसके पापा ने और मिट्ठू ने भी झूला झुलाया, फिर मैंने झूला झुलाया। ये देखिए लड्डू गोपाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं। ये पंडित जी बैठे हुए थे। फिर आगे हमने कलावा बंधवाया। ये देखिए फ़ौजी की ड्रेस में आया एक बच्चा, कितना प्यारा लग रहा था। ये भैया थे जो कलावा बांध रहे थे आगे। मिट्ठू अट्टू ने कलावा बंधवाया, उसके पापा ने बंधवाया, मैंने भी बंधवाया आगे। और उस टाइम पे वो जल्दी जल्दी कर रहे थे क्योंकि भीड़ काफ़ी हो रही थी, तो फटाफट सबको बांध रहे थे कलावा। और आगे मंदिर में कह रहे थे कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो, क्योंकि पीछे भीड़ का ध्यान रखना पड़ता है, कहीं धक्का मुक्की हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो वो फिर खड़े हो गए बेचारे और उन्होंने कहा कि खड़े होकर बांधता हूँ मैं, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा लोग हो जाएं। फिर सबने बंधवा लिया। तो ये देखिए मंदिर में फिर दर्शन के लिए हम आगे बढ़े। ये गणेश जी की मूर्ति थी अंदर, और फिर ये यहाँ पे माता रानी का था, ये शंकर भगवान और गौरा माता का था आगे। फिर हम आगे बढ़े तो इधर मत्था टेका फिर हमने। और ये देखिए ये थे ये रामचंद्र जी का परिवार के साथ था उनके, और बड़े सुंदर लग रहे थे ये आगे। फिर यहाँ पे भी अट्टू मिट्टू को मत्था टिकवाया हमने और आगे चले हम। और ये देखिए आगे बढ़ते हैं। ये मंदिर से फिर वहाँ अंदर से बाहर निकले और परिसर में तो थे ही, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। आगे मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए छोटे छोटे कृष्णा बने हुए, कितने प्यारे, देखो कूद रहे थे बच्चे, हाउ क्यूट, कितने प्यारे थे। मैंने थोड़ी देर के लिए कैप्चर किया, फिर मुझे लगा इनके पेरेंट्स ये ना सोचे कि मैं वो ऐसे छोटे से कृष्णा बन के रो भी रहे थे। देखो लड्डू गोपाल रो रहे थे उसकी मम्मा तैयार करके लाई थी, वो बेचारा रो रहा था।
और राधा बन के आई थी। देखो कितने प्यारे बच्चे थे, कितने प्यारे, बहुत ही क्यूट लग रहे थे बच्चे। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे तैयार होकर डांस कर रहे थे और सुंदर लग रहे थे बहुत। ये देखिए छोटे छोटे लड्डू गोपाल घूम रहे हैं। ये देखिए कितने सुंदर येलो येलो कपड़े पहन के बांसुरी बजा रहे हैं। असली कन्हैया तो यही लग रहे हैं बिल्कुल। हाँ, आगे देखिए आप भी से भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन कृष्णा बना था, कौन कौन किसके परिवार से राधा बना था, और किस किस को बनाया था आपने अपनी फैमिली में, अपने छोटे भाई बहनों को बनाया। ये देखिए अट्टू ने फिर एक फ़ोटो खिंचवाया कि मुझे मेरा मम्मा फ़ोटो ले लो ऐसे। तो फिर उसका एक फ़ोटो ऐसे लिया, फिर हमने दूसरा लिया। काफ़ी लोग आ रहे थे ना, तो सामने से कई बार क्लिक भी नहीं हो पा रहा था कि मतलब फ़ोटो के लिए। ये मिट्टू ने एक फ़ोटो करवाया अपना कि मम्मा मेरा भी एक फ़ोटो खींच दो। फिर इसके पापा के साथ मैंने इनका एक फ़ोटो खींचा था ऐसे। और फिर आगे ये मेरा है, आगे है। और ये देखिए पंडित जी थे उधर आगे लगातार। और ये मिट्ठू थी, मिट्ठू को मैंने कहा कि बेटा थोड़ा सा डांस कर लो, तो मिट्ठू ने मना कर दिया कि नहीं मम्मा मैंने नहीं करना है। और मतलब कैप्चर नहीं हो पा रहा था, काफ़ी लोग भी थे वहाँ पे, तो मैंने ये थोड़ा सा साइड में कर लिया था। मैंने दूसरे एंगल से पकड़ लिया था फ़ोन को, तो इसलिए इस तरह से दिखाई दे रहा है ये। और अट्टू तो लगातार सामने आ रहा था, बार बार दिखाई भी दे रहा था। लेकिन कई बार लोग थे ना सामने से, हम कुछ कैप्चर नहीं कर पा रहे थे। मिट्ठू थोड़ा सा हंसी भी। और फिर आगे हमने सोचा कि चलो थोड़ी देर के बाद हम चलते हैं दूसरे मंदिर में। फिर वहाँ से हम निकले मंदिर के लिए, दूसरे मंदिर के लिए। वहाँ से बाहर निकल के हम आ गए और दूसरे मंदिर के लिए जाने लगे। तो उसका भी गेट बना हुआ था। ये देखिए ऊपर से डेकोरेशन कितनी अच्छी है। उसका भी गली में ही गेट, मेन गेट बनाया गया था। और हम गली में से जा रहे थे, तो पर वो गाड़ियाँ वगैरह आ रही थी, तो बहुत ध्यान रखना पड़ रहा था बच्चों का। तो मैंने फिर वहाँ पे बंद कर दिया, ज़्यादा देर कैप्चर नहीं किया, थोड़ा सा ही किया। फिर सीधे मंदिर पे जाके किया, क्योंकि बच्चों का ध्यान भी रखना ज़रूरी है। चलती गली थी, तो वहाँ पे लोग का आना जाना, लगातार बाइक्स वगैरह का जाना आना लगा रहता है, तो बहुत सेफ्टी से जाना पड़ता है। बच्चों को भी पकड़ के चलना पड़ता है, बच्चे छोटे ही तो हैं। ये देखिए गेट बना रखा था मंदिर की तरफ जाने के लिए। तो फिर अब यहाँ से हम बाहर निकले और फिर हम दूसरे मंदिर के पास पहुँचे। थोड़ी दूरी पे था, पैदल चलने के बाद पहुँचे। ये देखिए मंदिर आ गया दूसरा। ये देखिए बाहर से कितना सुंदर मंदिर है, ये बहुत प्यारा बना हुआ है। इसको मतलब देखो तो अब मन करता है देखते ही रहो, इतना सुंदर मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर में एंट्री के लिए भी बहुत सुंदर है। देखिए डेकोरेशन भी बहुत प्यारी थी, रियली मतलब मन को मोह लेने वाली जिसे कहा जा सकता है ना, कि इस तरह की डेकोरेशन थी। गेट भी बड़ा सुंदर था, लोग जा रहे थे आ रहे थे। लेकिन सुंदरता तो है ही इस मंदिर में, मगर यहाँ पे जन्माष्टमी एक दिन पहले मना ली गई थी 6 तारीख को, तो इतनी डेकोरेशन नहीं थी अंदर। लेकिन ये मंदिर अपने आप में इतना सुंदर है कि शायद कोई डेकोरेशन से सुंदर करे ना करे, लेकिन ये अपने आप में बहुत सुंदर है। ये देखिए हनुमान जी की मूर्ति थी। फिर यहाँ पे इन्होंने मत्था टेका सबने और पूजा की। ये देखो अट्टू ने मत्था टेका और भगवान जी का, और मिट्ठू भी इधर आई। काफ़ी लोग आ रहे थे जा रहे थे। मिट्ठू ने भी ऐसे भगवान जी को जय किया, और उसके पापा ने फिर उधर भी जाके उधर भी दूसरे हनुमान जी थे, उनको भी जय किया। और क्या कहते हैं घंटी बजा रहे थे, इनके हाथ में बेल नहीं आ रही थी। अट्टू कूद कूद के घंटी बजाने की कोशिश कर रहा था। मैंने भी कोशिश किया कि उसको मतलब बजा पाए, तो इसके पापा ने उसको मतलब हेल्प किया बजाने के लिए। और आगे फिर हम वहाँ से आगे चले। ये देखिए मिट्ठू से बजाने की कोशिश कर रहे थे, मिट्ठू बजा रही है, इसको बजाने की कोशिश कर रही है। और आप लोग भी बजा पाते हैं नहीं बजा पाते, कूद के बजाते हैं बताइए। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान को जगाने के लिए घंटा बजाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि ये जो ध्वनि होती है वो हमारे मन को शांति देती है, इसलिए शायद यहाँ बेल वगैरह लगे होती है। देखिए सामने कितना सुंदर बनाया था, ये मूर्ति बनाई हुई है। उसके बाद हम इधर के साइड आए, तो इधर भी ये काली माता की थी, उसको भी जय किया। लोग सेल्फी वगैरह ले रहे थे, फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे थे इधर। मैंने भी बच्चों के फ़ोटो क्लिक किए थे यहाँ से। यहाँ पे ये दोनों ने जय किया, भगवान का मत्था टेका, और उसके बाद यहाँ पे दोनों बैठे, दोनों का फ़ोटो मैंने क्लिक किया। ये अट्टू तो कितने गुस्से में बैठा था, मैंने बोला स्माइल तो करो, तो फिर इसने थोड़ा सा स्माइल किया, तो मैंने उसका एक और फ़ोटो क्लिक किया। मैंने कहा बेटा अच्छे से फ़ोटो कराते हैं, ये स्टाइल में था कुछ। फिर ये माता रानी के यहाँ आए हम। देखो यहाँ पे भी कितनी सुंदर डेकोरेशन थी, यहाँ पे जय किया बच्चों ने। और देखिए मंदिर के अंदर का है ये, सेम मंदिर में इतने अच्छे सुंदर सुंदर डिज़ाइन। देखो खम्भे वगैरह कितने प्यारे बने हुए हैं,
मीन्स ये है कि वर्क बहुत अच्छा है यहाँ पे, जो भी काम कराया गया है। देखो खुद के घंटी बजा रहा था अट्टू। थोड़ा सा मंदिर का शोर भी था, लोग पूजा कर रहे थे और वो भी सुनाई दे रहा था। फिर वहाँ से हम आगे चले तो आगे फिर ये दूसरे भगवान जी थे शनि देवता, उनको जय किया। फिर हम वहाँ से वहाँ भी घंटी बजाने के लिए खूब कूद रहे थे। देखिए छोटे से कान्हा जी बैठे थे बड़े प्यारे से, मम्मी पापा उनके बना के लाए, फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, कितने क्यूट लग रहे थे बच्चे। फिर हम ऊपर की तरफ गए, वहाँ कीर्तन मंडली के लिए इन्होंने जगह बनाई हुई थी। फिर हम वहाँ पर गए तो वहाँ पे भी काफ़ी गद्दा वद्दा बिछा था, बड़ा सा कूलर लगा हुआ था और वहाँ पे भी भगवान की बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं, बनाए हुए हैं। देखिए बड़े ही सुंदर थे। हम पानी पीने के लिए रखा हुआ था पंडितों के लिए यहाँ, वो मतलब बजाने का सामान जैसे कि ढोलक वगैरह, कुछ मंजीरा। और ये देखिए फिर ये बड़ा सा कूलर था। हम कूलर के सामने आए, फिर इधर से ये देखिए बड़ा कूलर था। और उसके बाद फिर इधर ये देखिए राधा कृष्ण बने हुए यहाँ पे और फिर ये राम सीता हनुमान जी थे। इधर आगे जय श्री राम लिखा हुआ था। और फिर उसके बाद आगे घूमते हैं तो अब ये वेश सैया पे बने हुए थे। और ये फिर यहाँ पे जय किया इन्होंने, लक्ष्मी माता की मूर्ति थी। यहाँ छोटे छोटे मटके रखे हुए थे, बड़े ही सुंदर लग रहे थे। इनसे पूजा का काम होता होगा। देखिए ये देखिए छत पे कितनी सुंदर बनावट थी। ये देखिए अंदर से ये है, ये जो मैंने आपको एरिया दिखाया है, ये एरिया मंदिर का अंदर से ऐसा है। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। और फिर यहाँ से कैप्चर करके हम नीचे उतरे। हालांकि इससे पहले मैं आई हूँ, उस समय का मैंने कुछ डाला नहीं, लेकिन बहुत सारे बलून लगा के बहुत सुंदर सजाते हैं। बिना बलून के भी इतना सुंदर लग रहा है, लेकिन बलून लगाते तो और सुंदर लगता है ये। मगर एक दिन पहले ये सेलिब्रेट कर चुके थे तो इसलिए आज कोई ज़्यादा डेकोरेशन नहीं थी। और उसके बाद हम नीचे उतरे और फिर नीचे दूसरी तरफ से उतर के हम नीचे की तरफ गए, जहाँ पे मतलब पहले झूला लगाया होता था भगवान का, वहाँ पे आरती हो रही थी। शंकर भगवान की आरती कर रहे थे और सब पूजा कर रहे थे। वहाँ से हम नीचे की तरफ गए तो पीछे ज़्यादा कुछ लगा नहीं रखा था, लेकिन अगर वहाँ पे पूजा होती थी तो वहीं पे लड्डू गोपाल का झूला बनाया होता था, लोग वहीं पर जाते थे, वहीं पर पूजा करते थे। तो आज ये इधर से ये हनुमान जी की देखो दीवारों पे बना हुआ था, हनुमान जी भगवान बने हुए थे। इधर सब पूजा कर रहे थे और आरती हो रही थी, लगातार लोगों की भीड़ थी। मैं किनारे से निकल के देखने गई कि पीछे अगर है कुछ तो लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। और ये शंकर भगवान की वो थी वहाँ पे, उस ऑटो ने फ़ोटो क्लिक करवाया अपना एक। और फिर उसके बाद आगे के लिए हम बढ़े वहाँ से निकल के। ये देखिए चारों तरफ से, अंदर से ये चारों तरफ था, लेकिन वो जो बीच में शंकर जी का बना हुआ था, पिंडी बनी हुई थी, वहाँ के पास में जाने नहीं दे रहे थे। उसके पास में एक जाल सा बना रखा है, वो बाहर के लोगों को एंट्री नहीं दे रहे थे। कुछ लोग तो दर्शन के लिए अंदर घुस गए थे, लेकिन सबके सब नहीं जा सकते थे, उन्होंने बंद कर दिया था सबके लिए, सबको नहीं जाने दे रहे थे। और सब हर हर महादेव ऐसे हाथ ऊपर करके हर हर महादेव ऐसे बोल रहे थे। फिर वहाँ से हम बाहर की तरफ निकले, क्योंकि वहाँ पे क्लिक तो करने दिया नहीं ज़्यादा फ़ोटो। फिर वहाँ से हम बाहर की तरफ निकले। हमने सोचा कि अपनी कोशिश तो किया वहाँ से फ़ोटो क्लिक करने का, लेकिन कर नहीं पाए। फिर घंटी बजाने की कोशिश करते हुए वहाँ से ये देखो मिट्ठू से बजवाया। फिर मिट्ठू कहती है मुझे बेल बजाना है, और फिर मिट्ठू से बजवाया, जय किया वहाँ से। फिर वहाँ से हम ऊपर की तरफ निकले और फिर बाहर आने के लिए चल पड़े। तो इस तरह से हमने दोनों मंदिरों के दर्शन किए और इस मंदिर से भी फिर हमने सोचा कि धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। बाहर भी लोग आरती करके आ रहे थे, सब मंदिरों के दरवाजे खोल दिए थे। पहले हम बाहर से गए थे, अंदर तो बंद थे उस टाइम पे, लेकिन हम जब भी आरती करते हुए बाहर आए तो उन्होंने दरवाजे खोल दिए थे। देखिए सामने दिखाई दे रहे हैं सीधे साफ भगवान जी। उसके बाद हमने ये देखो मंदिर ऊपर से कैप्चर किया, फिर वहाँ से बाहर निकलते हुए हम चले आए। तो अगर ऐसे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो मेरी वीडियो को आगे देखते रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वॉच करते रहें। और ऐसे ही वीडियो मैं डालता रहूँगा, अट्टू की मैं डालती रहूँगी अट्टू की तरफ से। अट्टू को भी पसंद है, लेकिन अट्टू अभी बोल नहीं पाता और उसने कैप्चर नहीं किया, वो सो रहा है, तो इसलिए मैंने ही सोचा कि इसको डाल देती हूँ। अट्टू और मिट्ठू को घुमाने लेके गए थे तो हमने उनका ये वीडियो बना के डाला। तो ओके बाय। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया। मतलब गलियों में इतनी रौनक थी। देखिए हम बीच में गली में आ रहे थे तो लड़कियां डांस कर रही थी, यहाँ छोटी छोटी बच्चियां डांस कर रही थी गाना बजा के, और राधा कृष्ण बन के भी लोग घूम रहे थे बहुत सारे। और उसके बाद फिर हम घर की तरफ निकल गए तो फिर ज़्यादा कैप्चर नहीं किया। चलिए ओके बाय।